मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश पिछले सभी संदेशों से अलग है, इसलिए इसे केवल एक सामान्य वीडियो समझकर मत सुनना। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुमने पूरी मेहनत की, फिर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला? क्या कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी प्रार्थना जैसे ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि कई बार परमेश्वर उत्तर देने में देर करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। हो सकता है कि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई आशा जगाने का कारण बन जाए। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं। मैं उन रातों को भी देखता हूं जब तुम चुपचाप रोते हो और किसी से कुछ नहीं कहते। मैं उन टूटे हुए सपनों को भी जानता हूं जिन्हें तुमने अपने दिल में छिपा कर रखा है। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन परमेश्वर अपने किसी भी बच्चे को कभी नहीं भूलते। तुम्हारे जीवन का एक एक पल उनकी दृष्टि में है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जिस परीक्षा से तुम गुजर रहे हो, वही तुम्हें उस मंजिल के योग्य बना रही है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। आज शनिवार का दिन है। बहुत से लोग इस दिन को साधारण समझकर बिताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन सकता है। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में बेचैनी है, यदि तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तो घबराओ मत। कभी कभी जीवन में रुकना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है। याद रखो, जब एक दरवाजा बंद होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा रास्ता समाप्त हो गया। कई बार जो रास्ता बंद होता है, वह तुम्हें किसी बड़े दुख से बचाने के लिए बंद होता है। इसलिए हर बंद दरवाजे को असफलता मत समझो। हो सकता है उसके पीछे तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर अवसर तैयार हो रहा हो। मेरे बच्चे, अपने मन से डर को निकाल दो। डर इंसान की शक्ति को कम करता है, लेकिन विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। यदि तुम्हारे सामने कोई बड़ी समस्या खड़ी है, तो पहले अपने मन को शांत करो। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, लेकिन धैर्य और विश्वास के साथ लिया गया निर्णय सही दिशा दिखाता है। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने अतीत का बोझ थोड़ा हल्का करो। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, उन्हें मन ही मन क्षमा कर दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने भीतर की कटुता को छोड़ते हो, तभी तुम्हारे जीवन में नई शांति प्रवेश करती है। यह भी याद रखो कि केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना के साथ सही कर्म भी आवश्यक हैं। यदि तुम सफलता चाहते हो, तो ईमानदारी से मेहनत करो। यदि सम्मान चाहते हो, तो दूसरों का सम्मान करो। यदि प्रेम चाहते हो, तो पहले स्वयं प्रेम बांटो। परमेश्वर उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। अपने शब्दों पर भी ध्यान दो। कई बार इंसान अपने ही नकारात्मक शब्दों से स्वयं को कमजोर बना देता है। आज से अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करो। यह मत कहो कि मैं हार गया हूं, बल्कि यह कहो कि मैं सीख रहा हूं। यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास अभी भी कितना कुछ है जिसके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो। यदि तुम्हारे परिवार में तनाव है, तो पहल तुम करो। एक मधुर शब्द कई वर्षों की दूरी को समाप्त कर सकता है। यदि किसी अपने से नाराज हो, तो उचित समय देखकर बात करो। रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में समय और धैर्य लगता है। यह मत सोचो कि तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी और की सफलता देखकर निराश मत होना। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, और तुम्हारा परिणाम भी तुम्हारे समय पर मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि जल्दी मिलने वाली हर चीज लंबे समय तक टिके, यह आवश्यक नहीं। आज मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, अपने दिल में आशा को जीवित रखना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह विश्वास मत खोना कि कल आज से बेहतर हो सकता है। जब तक विश्वास जीवित है, तब तक नई शुरुआत की संभावना भी जीवित रहती है। अब अपने दिल से एक प्रश्न पूछो। यदि आज तुम्हें अपने जीवन की केवल एक आदत बदलने का अवसर मिले, तो तुम क्या बदलोगे? कई बार इसी उत्तर में तुम्हारे भविष्य की दिशा छिपी होती है।
इसीलिए इस संदेश को केवल सुनो मत, बल्कि इसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। आगे के भाग में हम मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम यहां तक इस संदेश को सुन चुके हो, तो अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे अपने जीवन में अपनाना सबसे अधिक आवश्यक है। केवल प्रेरणादायक बातें सुन लेने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि उन बातों को अपने व्यवहार और कर्म में उतारने से परिवर्तन आता है। इसलिए आज का यह संदेश किसी भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि तुम्हें विश्वास, धैर्य और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए है। यदि तुम लगातार अच्छे कर्म करते रहोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे और अपने मन को सकारात्मक रखोगे, तो समय के साथ तुम्हारे जीवन में अच्छे अवसर आने की संभावना अवश्य बढ़ेगी। याद रखो, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा अपना निर्णय होता है। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करो। सुबह उठते ही यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें आज एक नया दिन मिला है, नई कोशिश करने का अवसर मिला है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का समय मिला है। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने अतीत को पकड़े रहते हैं। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो उससे सीख लो, लेकिन अपने भविष्य को उस दर्द का कैदी मत बनाओ। क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन मन को हल्का करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। मेरे बच्चे, कभी भी किसी दूसरे की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है। यदि आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ जा रही है। कई बार सबसे बड़े परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और हमें उनका एहसास बाद में होता है। इसलिए अपने प्रयासों को मत छोड़ो। अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता की बात सुनो, अपने मित्रों के साथ ईमानदार रहो और जहां भी अवसर मिले, किसी की मदद अवश्य करो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में वापस लौटते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही अच्छे निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यदि मन में चिंता अधिक हो, तो कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या शांत वातावरण में बिताओ। इससे तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखो, परमेश्वर हमें कठिनाइयों से बचाने का वादा नहीं करते, बल्कि उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, उसे अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझो। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम अपने जीवन में विश्वास, धैर्य, अनुशासन और अच्छे कर्मों को स्थान दोगे, तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प लो कि तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे, झूठ से बचने का प्रयास करोगे, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करोगे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। यही छोटी छोटी आदतें